हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, साथ ही आपको फार्मेसी में भी एडमिशन लेना है, तो जो भी महाराष्ट्र स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है वो एग्जाम MST CET 2025। इस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हर साल स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर के थ्रू काउंसलिंग एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाने तक, यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने तक सब प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, साथ ही जो भी अपडेट्स है हम टाइम टू टाइम यूट्यूब चैनल, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे हम यहाँ पे आपको पोस्ट करते हैं, ताकि आपको जो भी आपकी फर्दर प्रोसेस है उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू चैनल पे है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे डिटेल में ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं MST CET एप्लीकेशन फॉर्म पे। अभी फॉर्म तो भरना है, लेकिन कहाँ पे भरना है? ठीक है, फॉर्म भरना है वो आपको टोटली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट है cetcell.mahacet.org। इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपका सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखा जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट, तो ये डेट है 13 दिसंबर से लेके यहाँ पे देखा जाए तो 15 फरवरी। ठीक है, यानी कि 30 दिसंबर से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे 15 फरवरी। ठीक है, तो इतना हमारे पास ड्यूरेशन है, तो आपको जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने 15 फरवरी तक यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं किया तो उन स्टूडेंट्स को एडिशनली 6 डे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे मिलने वाले, उस डेट में भी आप अपना जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं विद एडिशनल 500 रुपीज फीस, यानी कि वो पेनल्टी आपको लगेगी 500 रुपीज फॉर लेट फीस के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे लास्ट डेट है 22 फरवरी। तो इसमें महाराष्ट्र में देखा जाए तो रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स और जनरल स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए थोड़ा सा फीस में डिफरेंस रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स NT1, NT2, NT3 या VJDT कैटेगरी या OBC, SCBC, EWS इन कैटेगरी में आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फीस लगने वाला है या चार्ज होने वाला है वो फीस रहेगा आपको 800 रुपीज। ठीक है, अगर आपको ये फीस 800 रुपीज फॉर ओनली वन ग्रुप लाइक दैट PCM ग्रुप के लिए। अगर साथ ही आपको PCM एज वेल एज PCB ये दोनों भी ग्रुप, ठीक से सुनिए, PCM एज वेल एज PCB ये दोनों भी ग्रुप के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये फीस आपका हो जाएगा 800 इंटू 800, यानी कि 1600 रुपीज आपको फीस पेड करना पड़ेगा फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई जनरल से है तो उनके लिए 1000 रुपीज यहाँ पे फीस लगेगी। अगर कोई ये 15 फेब के आगे अगर ये फॉर्म भर देता है तो उनके लिए एडिशनल फीस आपको इंक्लूड करके ये फीस लगने वाली है। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो भी हम हर साल स्टूडेंट्स के लिए जो भी काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं उस काउंसलिंग प्रोसेस में देखा जाए तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करना है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी या पर्सनल काउंसलिंग में भी लेना है, लेकिन कुछ लिमिटेशन की वजह से हम सभी स्टूडेंट्स को प्रोसेस में नहीं ले सकते। इसलिए हमने हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर की इंजीनियरिंग की हैंडबुक यहाँ पे अवेलेबल की है, जो हैंडबुक अभी से आपको मिल सकती है बाय ऑनलाइन मोड या बाय कुरियर, दोनों भी मेथड में ये बुक अवेलेबल है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये बुक चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है ये भी हमने पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप ये बुक ऑर्डर, इफ इंटरेस्टेड तो ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक के थ्रू आपको बहुत सारे, मतलब जो भी महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, टॉप प्राइवेट ऑटोनॉमस, इन सभी कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज के कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन, साथ ही कौन कौन से कॉलेज में न्यूली ब्रांचेस, यानी कि जो भी कंप्यूटर है, AIDS है, मशीन लर्निंग है, ये ब्रांचेस कहाँ पे अवेलेबल है, ये भी सब इंफॉर्मेशन आपको बुक में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, साथ ही बात करते हैं अभी जो हमारा फॉर्म हम फिल करने वाले, ये फॉर्म फिलिंग के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट आपको कहीं पे सबमिट नहीं करना, बस आपको वहां के परसेंटेज मार्क यहाँ पे मेंशन करने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10th का मार्कशीट लगने वाला है। बाद में अगर आपकी 12th एग्जाम 2024 या उसके पहले हो चुकी है, ठीक से सुनिए, आपकी 12th बोर्ड की एग्जाम 2024 या उसके पहले हो चुकी है, तो ही उस केस में आपको क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। इनकेस आपका एग्जाम 2025 में आप देने वाले हैं तो आपको 12th का मार्कशीट यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अभी ये प्रूफ मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कि उनके आधार कार्ड पे डेट अलग है और लिविंग सर्टिफिकेट पे डेट अलग है, तो आपको जो आपकी लिविंग सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे फिल अप करना। नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आप यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही वो एड्रेस के साथ आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ बोल के भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अभी देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था। तो सीईटी सेल में ये प्रॉब्लम होगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो गुड, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, आपका फॉर्म कैटेगरी से ही जाएगा, ठीक है। तो ठीक से सुनिए, ओनली आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी भी आपका फॉर्म कैटेगरी से जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे नॉन क्रिमिनल या वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगने वाले। तो आप अभी अपना फॉर्म जनरल से भरना है तो जनरल से भर सकते हैं, कैटेगरी से भरना है तो भी भर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास जो भी डेटा अभी अवेलेबल है वहां पे भरिए। जब आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा तब आपको जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वहां से भी आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म के लिए टोटल यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे दिए। उसमें आपको फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लिंक आ जाएगा आपके मेल पे, वो लिंक पे आपको क्लिक करके अगला प्रोसेस आपको फॉर्म फिलिंग करना है। ये फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है और आपको फाइनली पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आप कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो आपका जब भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अपने फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी साथ ही आपको हार्ड कॉपी अपने मेल आईडी या व्हाट्सएप पे सेव रखनी पड़ेगी, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जब एडमिशन के टाइम तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये आपका सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी आपके पास सेव रहना आपके लिए बेटर होने वाला है। इस वीडियो में अगर किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप